Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादिमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त व खिताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंच जाएंगे। ये पैगाम आपके ज़िंदगी और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने यूं फरमाया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये समवेयर जो 7 सलीबी कलमात यीशु मसीह ने सलीब से फरमाए, उनके दरमियान में समवेयर ये कलमा आता है। और खुदा यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद 14 कलमे फरमाए हैं, कहे हैं, 14 बातें हैं। कभी मुमकिन हुआ तो हम उनको भी स्टडी करेंगे। और अक्सर गुड फ्राइडेज को चर्चेज में इन कलमों पे स्टडी दी जाती है। सो मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरा पैगाम जो है हम इस हवाले से आज देखें। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और हम पास्टर सरवर के साथ एक पूरा पैसेज पढ़ेंगे और 32वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक हम इस हिस्से में से पढ़ेंगे और फिर हम कलाम की चंद एक बातों को देखेंगे। पेज 79 पे आपको मिलेगा। और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां से मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुआ डाला। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को बचा, अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेटा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो
تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ آئے ایک چھوٹی سی دعا کریں۔ خدا آسمانی باب روح القدس کے وسیلے سے اس کلام کو لے اور ہماری زندگیوں میں پیوست کر دے۔ جو تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے ہم سیکھیں، اور اے خدا ہم تجھ میں بڑھتے چلے جائیں، یسوع کے نام میں آمین۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس سے ہم ایک یہ بات بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب ایماندار سوتے ہیں تو وہ عالم ارواح میں نہیں جاتے ہیں۔ بہت سے پاسٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم ارواح میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ابراہیم کی گود میں بھی نہیں جاتے ہیں۔ وہ کہاں پہ جاتے ہیں؟ فردوس میں جاتے ہیں۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ابراہیم کی گود میں ایماندار نہیں جاتے ہیں، عالم ارواح میں ایماندار نہیں جاتے ہیں۔ یسوع مسیح سے پہلے ایک جگہ تھی آسمان پر جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ یسوع مسیح سے پہلے سے میرا مطلب ہے اس کے مصلوب ہونے سے پہلے۔ اور اس عالم ارواح کے دو حصے تھے، ایک میں نیک روحیں جاتی تھی اور ایک میں بد انسان جو ہیں وہ جاتا تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح مصلوب ہوا تو عالم ارواح جو ہے اب اس میں صرف وہ روحیں جاتی ہیں جن کو سزا ملنی ہے، اور باقی جو تمام روحیں ہیں وہ عالم بالا پر جاتی ہیں۔ اور عالم بالا پر ایک جگہ ہے، ایک شہر ہے، ایک سٹی ہے، ایک پلیس ہے جسے پیراڈائز کہتے ہیں، فردوس کہتے ہیں۔ اور ایمانداروں کی جو روحیں ہیں وہ فردوس میں جاتی ہیں۔ فردوس ایک شہر ہے، پیراڈائز کیا ہے؟ شہر، اٹس اے سٹی۔ آسمان فردوس نہیں، اور آسمان پر ہر جگہ فردوس نہیں ہے۔ ایک شہر، ایک پلیس بنایا گیا ہے جس کو فردوس کہتے ہیں۔ اس وقت برہ خدا اور اس کا تخت فردوس میں نہیں ہے، اٹس آؤٹ سائڈ دیٹ سٹی۔ لیکن جب ایماندار اٹھائے جائیں گے اور قیامت ہوگی تو پھر خدا باپ بھی اور برہ بھی اپنا تخت فردوس میں لگا دیں گے۔ اگر وقت ہوا تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ابھی صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دو ڈاکو ہیں، ایک خداوند کی رائٹ سائڈ پر ہے اور ایک لیفٹ سائڈ پر ہے۔ دو ڈاکو دنیا میں دو قسم کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ ڈاکو ہونے کا مطلب ہے کہ انہوں نے کرائم کیا ہے، وہ گناہگار ہیں، خطا ہے، کمزوری ہے ان کی زندگی میں، اور خداوند نے اس مصلوبیت کے سارے پروسیس میں یہ ممکن کیا کہ جب یسوع مسیح مصلوب کیا جائے تو اس کے دونوں سائڈز پہ دو ڈاکو ہوں۔ اور خداوند چاہتا تو ایسے نہ بھی ہوتا، کوئی ضرورت نہیں تھا کہ 3 صلیبیں لگائی جاتی، 2 ڈاکو بھی ہوتے، یسوع مسیح کے لیے کافی تھا اس سارے پروسیس کے لیے۔ لیکن ہمیں کچھ سکھانے کے لیے خدا نے ایسا انتظام کیا کہ جب یسوع مسیح کو کروسیفائی کیا جائے اس کے ساتھ 2 ڈاکو بھی ہوں، ایک رائٹ سائڈ پہ اور ایک لیفٹ سائڈ پہ، جو 2 قسم کے انسانوں کو پیش کرتے ہیں، 2 قسم کے رسپانسز کو پیش کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو انسانوں کا رد عمل ہے ٹورڈز کرائسٹ وہ 2 قسم کا ہے۔ پہلے ڈاکو سے ہم یہ دیکھتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہی از اگینسٹ گاڈ، وہ خدا کے خلاف ہے، اور اس نے بڑے ٹانٹنگ وے میں قرآن یسوع مسیح نے کہا، تانا دیتے ہوئے کہ کیا تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ اب وہ اس کو ٹیز کر رہے کرائسٹ کو کہ تو کہتا ہے میں مسیح ہوں، کیا تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو بھی بچا لے اور ہمیں بھی بچا لے۔ ان دا سیم وے آج دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ٹورڈز گاڈ ٹانٹنگ رویہ رکھتے ہیں، تو خدا نہیں، کیا تو خدا نہیں، یہ مشکل کیوں ہماری زندگی میں ہے، یہ بیماری کیوں ہماری زندگی میں ہے، یہ کرائم کیوں دنیا میں ہے، یہ پرابلمز کیوں لائف میں ہیں، یہ ساری مصیبتیں اور سفرنگز کیوں ہیں۔ اور پھر جو دوسرا ڈاکو ہے وہ دوسرے قسم کے لوگوں کو پیش کرتا ہے جو یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ خدا میں کمزوری اور خطا نہیں ہے، ہم میں کمزوری اور خطا ہے۔
गुनाह हमने किया है, कमजोरियां हम में हैं, प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हैं, हम गुनाहगार हैं, हम खुदा से किसी चीज को डिजर्व नहीं करते हैं। और इन दो लाइंस पे आज हम इन स्टडी को देखेंगे। जो पहली किस्म के लोग हैं वो अपनी खुद साख्ता रास्तबाजी के सबब से ये प्रोज्यूम करते हैं कि खुदा को ये चाहिए कि वो हमें अच्छी जिंदगी दे। खुदा इस बात के लिए ओबलाइज्ड है कि वो हमें एक स्मूथ जिंदगी दे और उसको देनी चाहिए। और जहां की उनकी जिंदगी में स्मूदत नहीं आती है वो खुदा के अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये दूसरी किस्म के लोग हैं, मुझे अंडरस्टैंड करते हैं वी डिजर्व नथिंग, वी हैव नो मेरिट्स, और हम खुदा से कोई चीज डिजर्व नहीं करते हैं। खुदा अगर हमें कुछ देता है तो ये उसका फजल है, हम इस लायक नहीं कि हम खुदा से कुछ ले सकें। तो आज हम देखेंगे कि दो सलीबे हैं और उस पे दो डाकू हैं और उनके दो मुख्तलिफ रद्द अमल हैं। पहले हम देखते हैं कि इन दोनों डाकुओं में क्या चीजें मुश्तरका हैं। तो ये दोनों मसलूबियत का दुख सह रहे हैं, दोनों डाकू हैं, दोनों सलीब पर हैं, दुख में हैं। दोनों ने क्राइम किया है, गुनाह किया है, बदी की है और उनको उसका अजर मिल रहा है। दोनों यीशु मसीह को देख रहे हैं और उसके सर के ऊपर एक प्लेट लगी है, उस पर लिखा हुआ है यहूदियों का बादशाह। ये यहूदियों का बादशाह है और 3 जबानों में वो लिखा हुआ है। दोनों डाकुओं ने खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज सुने हैं, आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और दोनों इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कोई ऐसा मसीहा हो जो हमें इस अजाब से बचा सके। और अगर हम अपनी जिंदगी पे गौर करें तो जो उन डाकुओं की प्रॉब्लम्स थी वही ऑलमोस्ट आज हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम है। हम भी दुखों में से गुजरते हैं। आज बहुत से लोग सलीबी दुखों में से गुजर रहे हैं और हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं ये डिजर्व करता हूं कि खुदा मुझे ये बरकत दे। जो यहां पे हमारे दरमियान समझता है कि मैं सबसे ज्यादा सेंटली हूं, पाक शख्स हूं, अगर वो भी अपनी जिंदगी पे निगाह करे उसे अपनी जिंदगी में कई खामियां नजर आएंगी। इंसान अपनी बेहतरीन हालत में भी बेसुबात है। हमने सभी अक्सर लोगों ने यीशु मसीह को सलीब पर देखा है, क्रॉस को देखा है, सलीब का पैगाम सुना है। हमने भी अक्सर यीशु मसीह की ये तालीम सुनी है, खुदावंद इनको माफ कर। मोहब्बत और माफी के अल्फाज हमने खुदावंद यीशु मसीह के लबों से सुने हैं। और हम में से भी बहुत से इस बात के लिए ख्वाहिशमंद है हम अपनी मुसीबतों में से, क्राइसिस में से, प्रॉब्लम्स में से बाहर निकले। और आज हम देखेंगे एक डाकू खुदावंद से बरकत ले गया और एक डाकू खुदावंद की बरकत से महरूम रह गया। कुछ लोग इस वाकये से गलत तालीम भी निकाल लेते हैं और वो ये है कि निजात के लिए या निजात में कायम रहने के लिए बपतिस्मे की जरूरत नहीं। वो डाकू सलीब पर था और यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और उसने कोई पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि आप डाकू तो नहीं है और आप सलीब पर नहीं है कि आपके पास कोई टाइम नहीं बपतिस्मे का। उसके पास टाइम नहीं था। अगर आपके पास टाइम है तो आपको बपतिस्मा क्या करना है, जरूर लेना है। तो सबसे पहले हम पहले डाकू को देखते हैं। ये पहली किस्म के लोग हैं। नंबर 1, ये वो किस्म के लोग हैं जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, दुनियादार हैं और अपने गुनाहों में, खताओं में, गुनाह आलूदा जिंदगी में मर चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में अच्छाई और बुराई का कोई इम्तियाज नहीं है। ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सफेद है, ये काला है,
یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ مناسب ہے، یہ نامناسب ہے، ان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. مجھے ایسے کرنا چاہیے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ قسم کے لوگ ہیں جن کی زندگی میں اس چیز کی کوئی امتیاز نہیں ہے. یہ وہ قسم کے لوگ ہیں جو صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ میرا کام نکل جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، میں صلیب سے اتر آؤں. اگر تو یسوع ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا لے اور مجھے بھی بچا لے. وہ اپنی سکن کو سیو کرنا چاہتے ہیں. ان کے نزدیک ہر چیز ٹھیک ہے. اگر اس سے میرا کام حل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، میرا کام سیدھا ہو جاتا ہے یہ کرنے سے، چاہے وہ غلط ہی بات ہے ٹھیک ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ امریکہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ رہنے کے لیے وہ مذہبی پناہ لے لیتے ہیں، جھوٹے کیس بنا دیتے ہیں اور یہاں سے جھوٹی رپورٹس منگواتے ہیں، کیس ہو گیا، یہ ہو گیا، 295C ہے، ہمیں امریکہ میں رہنے دیا جائے. پچھلے سال ایک خاتون میرے پاس دعا کروانے کے لیے آئیں کہ آپ دعا کریں کہ میرا جو فینسی ہے، منگیتر ہے، وہ امریکہ میں ہے اور اس نے مذہبی پناہ لی ہے، تو دعا کریں کہ اس کو اسائلم مل جائے تاکہ میں بھی وہاں پہ جا سکوں. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ میں دعا تو کر دیتا ہوں، لیکن کیا جھوٹ کی بنیاد پہ ہمیں برکت مل سکتی ہے؟ آپ نے کیس ہی غلط کیا ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے جو واقعہ ہوا ہی نہیں، آپ اس کو وہاں پہ پروموٹ کریں تاکہ صرف آپ کو امریکہ میں رہنے کی اپرچونٹی مل جائے، اور آپ یہ بھول گئے ہیں کہ امریکہ آپ کا گھر نہیں ہے، آسمان آپ کا گھر ہے. امریکہ تو پھر ایک دن آپ کو چھوڑنا پڑے گا. So why lose heaven? یہ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان، جن کی زندگی میں اچھائی اور برائی کا کوئی امتیاز نہیں ہے. اگر خدا ان کی مدد کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی دربار سے ان کو ہیلپ مل سکتی ہے، کوئی سیانہ ان کے لیے دعا کرے گا تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، سیانہ بھی ٹھیک ہے. یہ وہ قسم کے لوگ ہیں. پہلی قسم کے لوگ کیا ہیں کہ جن کا مسئلہ جہاں سے حل ہو جائے وہی ٹھیک ہے، جو ان کی پرابلم دور کر دے، ان کا جو نیڈ ہے اس کو پورا کر دے، ان کے لیے وہی ٹھیک ہے. خدا کر دے گا خدا ٹھیک ہے، شیطان کر دے گا شیطان ٹھیک ہے. کہ لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہم چرچ میں جاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں اور سب کچھ کیا، پھر بھی دکھ ہماری زندگی میں ہے. تو ہم بہت سے اور لوگوں کو دیکھتے ہیں جو چرچ میں نہیں جاتے ہیں، مسیح کے پاس نہیں ہیں، اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کے گھر میں سب کچھ ہے، گاڑی ہے، یہ ہے، وہ ہے، پیسے ہیں، سونا ہے، ایوری تھنگ از دیئر. لیکن دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ ان کو کون دے رہا ہے وہ سب کچھ؟ ابلیس دے رہا ہے. اس جہان کا خدا ان کو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابلیس آپ کو سارا کچھ دے دے تو ٹھیک ہے، آپ ابلیس کے پیچھے چلے جائیں. اگر چیزیں ہی آپ کو چاہیے تو پھر آپ ابلیس کے پیچھے چلے جائیں. اور یہ جادوگر ایسے، یہ جو چور ہے یہ ایسا ہی ہے، ڈاکو جو ہے، اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جہاں سے بھی میرا کام حل ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو، بس وہی ٹھیک ہے. اگر دعا سے نوکری مل جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو رشوت سے لے رہے. اگر ٹھیک ہے محنت کی ہے امتحان میں تو ایگزام دیتے ہیں، محنت سے کامیاب ہوگی ٹھیک ہے، ورنہ بوٹیاں لگا لیں. مطلب پاس ہونا چاہے جیسے بھی ہو جائے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ کی زندگی ایسی ہے آپ اس ڈاکو کی طرح جہنم میں جائیں گے. سب ٹھیک نہیں ہے، خدا ٹھیک ہے اور باقی غلط ہے. سب سچائی نہیں ہے، یسوع مسیح سچائی ہے، اور اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر وہ باپ کے پاس نہیں جا سکتے. یہ لوگ سوچتے ہیں اگر پیار سے کام ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ دھمکیاں لگائے کام کروا لیں. پیار نہ مانتے ٹھیک ہے، نہیں تو پریشر پا کے کیس کرا کے اور کچھ کر کے کچھ سی اے کا بندہ لا کے اتوں پریشر پا کے کوئی نہ کام ایسی کرا لینا. یعنی جیسے بھی کام ہو جائے ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے کہ میرا کام ہونا چاہیے، میں نے ٹھیک نہیں ہونا ہے، مجھے صرف کام چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھیک لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور خراب لوگوں کے ساتھ خراب ہے. اچھے لوگوں کو ملیں گے بڑے اچھے ہیں، جب خراب لوگوں کو ملیں گے اور اسی بھی تھوڑے نال دی گئے تو یہ کی سمجھ دو تھی انج دیو تو اسی بھی انج نہیں ہیں کی ہو گیا توبہ کر لیتی ہے.
सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता है, फिर वो ये मुहावरा भी पेश करेंगे, घी कैसे निकलता है? टेढ़ी उंगलियों से। लेकिन शुक्र है तेल जो वैसे निकल आता है, न सीधी उंगली से टेढ़ी उंगलियों से। उनका टारगेट क्या है कि उनका काम होना चाहिए जैसे भी हो जाए, खुदा कर देगा ठीक है, कहीं और से हो जाएगा ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुदा ऐसे है जैसे गाड़ी में एक जैक हमने रखा होता है, गाड़ी में पीछे कहीं सामने डिक्की में आपने कारपेट के नीचे एक जैक, जिसे जैक कहते हैं, वो रखा होता है। क्यों? जहां कहीं पहिया फ्लैट हो गया, उस गंदे मंदे जैक को बाहर निकाला और बॉडी के नीचे लगाया और टायर को ऊपर किया ताकि हम टायर चेंज कर लें। Some people have this theology in their lives कि जब उनकी जिंदगी का एक पहिया फ्लैट हो जाता है, फौरन पीछे कहीं गए, वो जैक निकाला, गाड़ी को लगाया और पहिया चेंज कर ली। उनके लिए खुदा क्या है कि जब उनकी जिंदगी कहीं फ्लैट हो जाती है, पैसे नहीं मिल रहे, बीमारी आ गई है, किसी और एरिया में फ्लैट हो गए, जैक लगाया और खुदा के पास गए, जैक लगाया, गाड़ी ऊपर की ताकि स्टपनिंग जो है, पहिया जो है वो चेंज कर सकें। लेकिन खुदा जो है वैसा खुदा नहीं है। इस डाकू की जिंदगी में जो रियल प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अंदर से शिकस्ता दिल नहीं है और माइल नहीं है। तौबा और इकरार और अपनी गलती को मान लेना उसकी जिंदगी में नहीं, हलीमी उसकी जिंदगी में नहीं है। वो सिर्फ यीशु को यूं देखता है कि एक फरार की राह, वे ऑफ एस्केप है। वो ये नहीं देखता है कि यीशु मसीह सिर्फ फरार की राह नहीं है, बल्कि एक ऐसी राह है जिसको मुझे फॉलो करना है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं ये सिर्फ उस वक्त यीशु के पास आते हैं जब बदरूहें तंग करती हैं, जब कर्ज खां सर पर चढ़ जाते हैं, जब बीमारी आ जाती है, जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सिर्फ उस वक्त वो यीशु के पास आते हैं। और हकीकत में हम ये कह सकते हैं कि ये वो शख्स है जिसका दिल सख्त है। और जैसे मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि वो शख्स जिसका दिल सख्त है वो खुदा की अदालत के नीचे आ जाता है। खुदा सफरिंग को, मुसीबतों को हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं लाता है, लोगों की जिंदगी में इसलिए लाता है कि लोगों को तोड़े और लोगों को ब्रेक करे और लोगों के दिल को नरम करे, इसलिए वो सख्ती नहीं आने देता है। और आपकी जिंदगी में सफरिंग है, आपकी जिंदगी में मुसीबतें हैं, आपकी जिंदगी में क्राइसिस है, तो इसका यह मतलब नहीं है खुदा आपको तोड़ना चाहता है। हम बहुत से लोग ये सोचते हैं खुदा मुझे तोड़ना चाहता है, लेकिन इस डाकू को देखें, वो सलीब पर है, चंद घंटों के बाद वो मर जाएगा, फिर भी वो टूटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सफरिंग तोड़ती नहीं है। अगर मुसीबतें किसी को तोड़ सकती होती तो उस डाकू को भी तोड़ सकती थी। अगर आपका दिल सख्त है और मुसीबतें आपकी जिंदगी में इसी वजह से है कि आपका दिल सख्त है, लेकिन खुदा आपको तोड़ना नहीं चाहता है। खुदा ये नहीं चाहता कि आप बिखर जाएं, बल्कि खुदा इसलिए हमें मुसीबतों में से गुजरने देता है ताकि हमारी आंखें खुल जाएं और हम यीशु को देख सकें, हमारा ज़हन खुल जाए और हम यीशु को खुदा की आंखों से देख सकें। खुदा आपको तोड़ना नहीं चाहता है, खुदा आपको खोलना चाहता है कि हमारी आंखें खुल जाएं। खोल मेरी आंखें, मैं यीशु को देखूं। और मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने दिलों को नरम रखें, हलीम और फरोतन बने, माफ करें, माफी में जिंदगी बसर करें, तो आप देखेंगे खुदावंद आपके हालात और आपकी जिंदगी तब्दील करेगा और खुदावंद आपकी खातर दूसरों के दिलों को भी नरम कर देगा, तब्दील कर देगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। 2 सदियां पहले एक बड़ी बहुत कादावर खादमा थी दुनिया में और बहुत बड़ी रिवाइवलिस्ट थी। उसके थ्रू अमेरिका में और यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत जबरदस्त बेदारी आई। उसका नाम था मरिया एटरवर्थ। मरिया एटरवर्थ बहुत जबरदस्त रिवाइवलिस्ट थी उस जमाने में, जब अभी जो खातून मुबशरा या टीचर्स नहीं होती थी। और सर जॉन अलेक्जेंडर डॉवी के बाद ये जो मरिया है ये दुनिया की स्टेज पर आती है। और अलेक्जेंडर डॉवी
کو میں بھی آپ نے کبھی اس کا نام نہیں سنا. ہیلنگ منسٹری میں 2 صدیاں پہلے جو کچھ سر جان الیگزینڈر ڈاوی تھا اس جتنا پاورفل کوئی ہیلر آج تک نہیں ہوا ہے جو الیگزینڈر ڈاوی تھا. جو جان جی لیک کا استاد تھا, جو جان جی لیک وہ ہے جو گارڈن لنزے کا استاد تھا, اور گارڈن لنزے وہ ہے جو ولیم برینہم کا استاد تھا. میں بھی آپ ان ساری چیزیں اس کو نہیں جانتے ہیں, بٹ اسٹل کیونکہ یہ ریکارڈنگ پہ سب کچھ جا رہا ہے اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں. تو مریا وہ ایٹ ورک اس قدر پاورفل تھی اور اس قدر خدا کے روح سے بھری ہوئی تھی کہ اس کی میٹنگز میں خدا فوراً ججمنٹ کر دیتا, فوراً ججمنٹ کر دیتا, اور بے شمار لوگ اس کی میٹنگز میں مر گئے. شی از پریچنگ, اور زبردست پاک روح کی قدرت وہاں پر موجود ہوتی, اور وہ کراؤڈ کے کسی بھی ایریا میں جا خدا اس کی رہنمائی کرتا, پوائنٹ آؤٹ کرتی اور اس سے کہتی تو اپنے دل میں خدا کے خلاف کفر بک رہا ہے, اسی وقت خدا کی عدالت تیری زندگی پہ آئے اور وہ شخص مر جاتا ہے. اٹس ان دا ہسٹری کی یہ بات ہے, کیونکہ جیسے میں پہلے کہا جہاں سخت دلی ہے اور خدا کو رد کیا جاتا ہے وہاں پہ سزا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں رہ جاتی. اور پھر سامنے میٹنگ میں پوائنٹ آؤٹ کرتی کہ تو میرے خلاف اس وقت یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں اور بدروہیں اس کی زندگی میں ہیں اور یہ ابلیس کی طاقت سے یہ کر رہی ہے. ابھی خدا کی عدالت تجھ پر آئے, یا وہ شخص گر جاتا یا بیمار ہو جاتا یا فوراً مر جاتا, کیونکہ خدا اپنی انسلٹ جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا ہے. He is awesome, powerful and is awesome holy God. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں اور حلیم کریں اور اپنے دلوں کو نرم کریں تاکہ ہم خداوند کی برکت کو حاصل کر سکیں. اور اب ہم دیکھیں گے دوسرے ڈاکو کو, اور لوکا ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے. اور لوکا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دوسرے ڈاکو کو دیکھیں اور اس کے پیٹرن کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اس میں کیا خوبیاں تھی جس کی وجہ سے یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. نمبر 1, وہ اس بات سے افیکٹ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. سردار ہے تو وہ تانے مار رہے ہیں, سپاہی ہے نیچے تو وہ یسوع مسیح پہ تانا زنی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کا اس کا بردر ٹھیک ہے اور وہ یسوع مسیح پہ تانا زنی کر رہا ہے. بٹ ہی از ناٹ مووڈ بائی واٹ دا پیپل آر سیئنگ. لوگ کیا کہہ رہے ہیں یسوع کے بارے میں, وہ اس سے امپریس نہیں ہے اور وہ اس سے موو نہیں کر رہا ہے, کیونکہ وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے تھرو ابلیس مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے. ان دا سیم وے آج ابلیس آپ سے کہے گا اگر خدا ہے اور اگر تم نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے تو تم بیمار کیوں ہے, تجھے نوکری کیوں نہیں ملتی ہے, پرابلمس کیوں ہے تیری زندگی میں, یہ کیوں ہے تیری زندگی میں, وہ کیوں ہے تیری زندگی میں. چھوڑ دے اس خدا کو, یہ خدا تیری مدد نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس ڈاکو نے یہ حالات کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ اس کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکیں, اور اس نے دنیا اور لوگوں کی باتوں پہ کوئی توجہ نہیں دی, اور اس نے کہا کہ میں خداوند کے ساتھ لپٹا رہوں گا. اس طرح لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ میٹنگ میں کیوں جاتے ہیں, بائبل کیوں اتنے پڑھتے ہیں. آپ گھر کے لوگ کہیں گے کبھی افلاں میٹنگ میں جا رہے ہیں, کبھی آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کے پاس گھر میں اور کوئی کام نہیں ہے. ابلیس آپ کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں. آپ کے گھر والے آپ سے کہیں وہ تو جتنی مرضی دعا کر لے تیرا مسئلہ نہیں حل ہوگا. ابلیس آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. میرے یسوع کے پاس ہر ایک چیز کا حل موجود ہے, میرے خداوند کے پاس ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے, میرے یسوع کے پاس ہر بدرو کو نکالنے کے لیے قدرت اس کے پاس ہے. دیر تو ہو سکتی ہے لیکن خدا ضرور آپ کی زندگی میں کام کرے گا. ہاللیلویا. ڈونٹ گیو اپ. حالات کو, ڈیلیز کو, لوگوں کو, کمنٹس کو الاؤ نہ کرے کہ وہ آپ کے فیصلے پہ افیکٹ کر سکیں. نمبر 2, ہم اس ڈاکو کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے. 40 یاد میں یہ لکھا ہے, اس نے دوسرے ڈاکو کو جھڑک کر جواب دیا, کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا. اس کا مطلب ہے اسے وہ کہہ رہا ہے پر میرے یہ دونوں ڈاکو
सारी जिंदगी बड़े बड़े काम कीते ने, डाके मारे ने, और क्या तू खुदा से नहीं डरता है? भाई मैं भी सारी जिंदगी डाके मारता रहा और दूसरे कहने लेकिन मैं खुदा से डरता हूं। दिस मीन्स कि इस डाकू की जिंदगी में खुदा का खौफ है। गॉड इज रियल टू हिम, खुदा उसके खालिक है, खुदा उसके लिए एक रियल गॉड है। और उसने ये मुनासिब समझा अब अपनी जिंदगी में कि मुझे खुदा से डरना है, खुदा के खौफ मेरी जिंदगी में रहे और मैंने सिर्फ अपने आप को खुदा के सामने झुकाना है। उसकी जिंदगी में खुदा का खौफ है और खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। और खुदावंद आज ये पसंद करता है हमारी जिंदगियों में खुदा का खौफ हो। जब भी आप कोई काम करने लगे, जब भी आप कोई गलत काम करने लगे, जब भी आप कोई नामुनासिब काम करने लगे, हमारे दिल में क्या होना चाहिए? खुदा का खौफ होना चाहिए। खुदा मुझे क्या कहेगा? क्योंकि हम अपने आप को इंसानों से छुपा सकते हैं, खुदा से नहीं छुपा सकते हैं। नंबर 3, इस डाकू में, डाकुए फिर भी आप इसे खूबियां देखें। और 41वीं आयत में वो कहता है हमारी सजा तो वाजिबी है, हमारी जो हम सजा पा रहे हैं वो ठीक है, मुनासिब है। ही एडमिट्स हिज फॉल्ट्स, वो अपनी गलती को मान लेता है। अजीम शख्स वो है जो अपनी गलती मान लेता है। हमारी ये प्रॉब्लम है, हम अपनी गलती नहीं मानते हैं, हम अपनी जो रॉन्ग्स हैं, जो वीकनेस है, दूसरे पे डाल देते हैं। मैं आज इसलिए लेट हुआ क्योंकि बस आज देर से आई, वैगन में बहुत रश था। आज मैं जॉब पे इसलिए लेट हो गया क्योंकि आज बिजली नहीं आ रही थी, मुझे कपड़े इसलिए करने में देर लग गई। यानी हम अपनी हर गलती के लिए, गुनाह के लिए कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। मैंने ये गुनाह इसलिए किया क्योंकि ये चीज थी, फलां ने मुझे ये कहा इसलिए मैंने ये कर दिया। लेकिन वो बड़ी दलेरी से अपनी गलती को मानता है। हमें अपने कामों की सजा मिल रही, कोई बहाना नहीं उसकी जिंदगी में। ए प्रॉब्लम इज इन माई लाइफ, समवेयर आई एम रॉन्ग। अगर मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, मैं कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में गलत हूं। फॉल्ट किसमें है? मुझ में है। अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, फॉल्ट जो है, कसूर जो है, वो कहां पर है? आपकी जिंदगी में है। खुदा में फॉल्ट नहीं है, हमारी जिंदगियों में फॉल्ट है। हमें अपना कसूर मान लेना चाहिए। खुदा से बहस करने का कोई फायदा नहीं। खुदा से आप भाग नहीं सकते हैं, खुदा से आप छुप नहीं सकते हैं, आपको कोई फायदा नहीं। बेहतर है आप अपनी गलती मान लें। वो शख्स जो एडमिट कर लेता है अपनी मिस्टेक को और खुदा से कहता है खुदा मैं आइंदा ये नहीं करूंगा, खुदा उसको ब्लेस करता है। बी ओपन बिफोर गॉड, अपना दिल खुदा के सामने खोल दे। उसने कहा मैं अपने कामों की सजा पा रहा हूं। हमारी सजा तो जो है वो वाजिब है। हमने काम ही ऐसे किए कि हमें क्या मिलना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। और वो इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि हम अल कबीर खुदा के हाथों से भाग नहीं सकते हैं, हम अल कादर खुदा के हाथों से बच नहीं सकते हैं, हम ऑल वाइज गॉड के हाथों से छुप नहीं सकते हैं। मैं तेरी रूह तो पला नास के किधर जाऊं? अगर पहाड़ों पे चढ़ जाऊं तू वहां भी है, अगर समंदर की तह में उतर जाऊं तो वहां भी मौजूद है। अगर आज आप अपना दिल खोल दे खुदावन हाँ ये गलतियां मुझ में हैं, मैं मानता हूं, तू मुझे माफ कर, तो खुदावन आपसे कहेगा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका यह मतलब नहीं कि आप ऊपर चले जाएंगे, बट दिस मीन्स टुडे आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। मैं तुझे, फिरदौस क्या है? बरकत है, बरकत की जगह है, बरकत का मकान है। तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो क्या आप चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं कि मैं अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार हूं? खुदावन ये मिस्टेक, मैं अपने काम ठीक तरह से नहीं करता हूं, मेरा रवैया ठीक नहीं है, मेरी लैंग्वेज ठीक नहीं है, मेरी अप्रोच ठीक नहीं है। हाँ मैंने ये मिस्टेक यहां पे की है, मुझे नहीं करनी चाहिए।
चौथी बात जो हम इस डाकू की जिंदगी में देखते हैं कि वो ना सिर्फ अपनी गलती को मान लेता है बल्कि ये भी मान लेता है कि इस गलती के सबब से जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें जरूर मिले। मैंने गलती की है और अब मुझे उसको क्या मिलना चाहिए? सजा। वो अपनी पनिशमेंट को अंडरस्टैंड करता है कि मैं डिजर्व करता हूं पनिशमेंट। वी ऑल डिजर्व पनिशमेंट्स। अगर हम खुदा के साथ राइट तौर पर नहीं चल रहे हैं, उसकी मोहब्बत में और माफी में और उसके फजल में राइट तौर से मूव नहीं कर रहे हैं, तो अगर किसी तौर से पनिशमेंट हमारी जिंदगी में आती है, सजा हमारी जिंदगी में आती है, हमें हलीमी के साथ उसे कबूल कर लेना चाहिए। डेविड ने सिन किया बैतशेबा के साथ, खुदा ने उसको सजा दी और उसके बेटे को ले लिया और डेविड ने अपनी गलती को मान लिया। खुदा, दिस इज अ पनिशमेंट फ्रॉम यू, मैं इसे कबूल करता हूं। हम आज इस तौर से भी अपनी जिंदगी को देख सकते हैं, क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, टेंशंस जो बहुत सी हमारी जिंदगियों में गौर करें, कहीं ये किसी चीज की सजा तो नहीं है। वाई ऑल दिस नॉनसेंस, सफरिंग, परसिक्यूशन इन माई लाइफ? क्या मैं कहीं गलत तो नहीं हूं? और यकीनन मैं ये अपने बारे में समझता हूं, मैं कई एरियाज में गलत हूं और अगर खुदा मुझे डिफरेंट वेज में पनिश करता है, सो आई एम admitted to accept it because I am not perfect. और यही रियल ह्यूमिलिटी है कि हम ये अंडरस्टैंड कर लें, अगर पनिशमेंट मिल रही है हम उस एरिया में अपने आप को चेंज करें, खुदा उनसे माफी मांगे और अपने आप को ठीक करें। खुदा आपके हालात ठीक कर देगा। हमें अपनी शॉर्टकमिंग्स जो है वो मान लेनी चाहिए, एडमिट करनी चाहिए। उस डाकू ने देखा कि मुझ में कमजोरियां हैं, हमारी सजा जो है वो वाजिब है, मैंने जो जिंदगी में किया वो सब बुरा है, बुरे काम, बुरे रवैये, बुरी सोचे, बुरी बातें, बुरे एटीट्यूड्स मेरी जिंदगी में थे, हमारी जो सजा है वो वाजिब है। हमारे जो हाथों में कील लगाए गए हैं और हमें जो सलीब पर चढ़ाया गया है, ये वी डिजर्व है। उसने अपनी कमजोरी को देख लिया है और आज हमारे साथ ये प्रॉब्लम है जो हम लोग चर्च में हैं, हम अपने आप को इतना पाक और इतना आला और इतना बड़ा हम सेंट समझते हैं, हम कहीं भी अपनी कमजोरी मानने के लिए तैयार नहीं है। बट लेट मी टेल यू, वी शुड एडमिट आवर वीकनेसेस बिफोर गॉड। हमें खुदा के सामने अपनी कमजोरियां माननी चाहिए और उन पे गालिब आना चाहिए। दाऊद मुसीबत में है, अय्यूब जो है मुसीबत में है, सब कुछ उससे छीन गया और वो खुदा पे इल्जाम नहीं लगाता है, वो ये समझता है कि समवेयर आई एम रॉन्ग और अपनी सारी मुसीबतों के बावजूद वो कहता है खुदामंद ने दिया, खुदामंद ने लिया, खुदामंदी का नाम मुबारक। और बिल्कुल बड़ी लाचारगी की हालत में अय्यूब पड़ा है और एक मट्टी के ठीकरे से अपनी बॉडीज के ऊपर जो उसके बॉयज हैं और वो बड़े बड़े नासूर हैं उनको वो स्क्रैच कर रहा है, पिटीफुल कंडीशन। और फिर भी वो ये मानने के लिए तैयार है समवेयर मेरी गलती के सबब से ये सजा मेरी जिंदगी पे आई है। और वो फिर ये आयत कहता है कि मैं नंगा ही अपनी मां के पेट से आया हूं और मैं नेकेड ही वापस चला जाऊंगा। समथिंग इज रॉन्ग विद मी। वो एडमिट करने के लिए तैयार है, वो अपनी कमजोरी को मान लेने के लिए तैयार है और ये डाकू भी अपनी कमजोरी मान लेने के लिए तैयार है, मानता है कि ये सजा मेरी जो है ये वाजिब है। आज हमें भी ये मान लेना चाहिए कि ये कमजोरियां हमारी जिंदगी में हैं जिसके सबब से अभी हमें ग्रेस नहीं मिल रही, हीलिंग नहीं मिल रही, जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम इन चीजों को दूर करेंगे खुदा जरूर हम पे फजल करेगा। नंबर 5, जहां वो अपनी खामियां और कमजोरियां मान लेने के लिए तैयार है, वहां वो ये भी एक्नॉलेज करता है कि यीशु मसीह रास्तबाज है और वो यीशु के बारे में कहता है लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई बेजा काम नहीं किया है।
اور یہاں پہ وہ یسوع مسیح کی راست بازی کو ایکسپٹ کرتا ہے, اکنالج کرتا ہے کہ یسوع مسیح راست باز ہے. اور اسی لیے پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. اس ڈاکو کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ چیز آئی ہے کہ یسوع مسیح اس قدر کمپلیٹ اور ایبسولوٹ راست باز ہے کہ وہ میری ساری ناراستی کو اپنی راست بازی میں تبدیل کر سکتا ہے. اگر ہم ناراض ہیں اور ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں گے تو ہماری ناراستی کو راست بازی میں تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے پالوس کہتا ہے ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے. وہ یسوع مسیح کو ایسی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ he understands he is the most awesome and holy God, انتہائی پاک اور راست باز ہے. اور اگر میں اس کے پاس آؤں اور اگر میں اس سے مدد مانگوں اور میں اس سے معافی مانگوں تو یہ ایسا شخص ہے جو میری ساری ناراستی کو بھی اپنی راست بازی میں تبدیل کر دے گا. وہ اس کو اکنالج کرتا ہے کہ he is awesome righteous. نمبر 6, جہاں وہ یہ قبول کرتا ہے کہ یسوع مسیح راست باز ہے, وہ یہ بھی قبول کر لیتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے. کیا قبول کرتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے, یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اسرائیل نے قبول نہیں کیا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے. فقیوں نے, فریسیوں نے, صدوقیوں نے قبول نہیں کیا, اسیسیوں نے قبول نہیں کیا, سردار کاہن نے قبول نہیں کیا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے. لیکن ڈاکو نے کیا قبول کر لیا کہ تو بادشاہ ہے. اور اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. کس میں آئے گا؟ جب تو اپنی بادشاہی میں. تو بادشاہی کس کی ہوتی ہے؟ بادشاہ کی ہے. یو آر دا کنگ. ہم بھی سلیب پر ہیں لیکن تیری سلیب میں اور ہماری سلیب میں ڈفرنس ہے. اس ڈاکو کو ایک ڈفرنس نظر آ رہا ہے. جب وہ اپنے دوسرے بھائی کو دیکھتا ہے, اس برادر تھیف کو دیکھتا ہے, تو اس کو سلیب پہ ڈاکو نظر آتا ہے. ہی نوز, وہ جانتا ہے یہ میرے ساتھ ہی تھا. لیکن جب وہ یسوع کی سلیب کو دیکھتا ہے تو اسے ڈاکو نہیں, اسے وہاں پہ کوئی مجرم نہیں, اسے کون نظر آتا ہے؟ بادشاہ نظر آتا ہے. اور اس طرح کہتا ہے 53 باب میں اسے کوئی اس میں جمان نہ رہا, اس کی صورت بگڑ گئی کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. اس کے منہ پر اتنے تھپڑ لگائے گئے کہ بائبل اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ پھول چکا تھا, کئی جگہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ کون ہے. اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج تھا اور وہ کانٹے تقریباً 1 انچ لمبے تھے. یہ خاص قسم کی بیل ہے جو فلسطین کے علاقے میں ہوتی ہے, اور وہ اس کی ٹپ پہ, اس کانٹوں کی ٹپ پہ اس قدر پوائزن ہے کہ جیسے ہی وہ کانٹا کھپتا ہے اسکن میں, ساتھ ہی زہر جو ہے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک کانٹا بھی اس قابل ہے کہ وہ ایک شخص کو مار سکتا تھا, اس میں اتنا پوائزن لگا ہے. اور وہ سارے کانٹے جو ہیں یسوع مسیح کے سامنے کھبوئے گئے ہیں اور خون وہاں سے بہہ رہا ہے. 39 کوڑے اس کی پیٹھ پہ لگائے گئے. آلریڈی اس کی ساری اسکن جو ہے ہڈیوں سمیت جو ہے وہ اکھڑ چکی ہے اور وہ سلیب پہ لٹکا ہوا ہے. لیکن پھر بھی جب وہ ڈاکو اس کو دیکھتا ہے اسے ایک بادشاہ نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. ان ساری اذیتوں کے باوجود ابھی بھی جب یسوع مسیح صلیب پر ہے, he has the marks of the king, وہ بادشاہ نظر آتا ہے. اور بادشاہ کے پاس کیا ہے؟ قوت. ایک بادشاہ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ پاور. وہ کیوں کہتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح کے پاس قوت ہے. وہ صلیب پر ہے, اسے کیل لگائے گئے ہیں, اسے مصلوب کر دیے, بٹ اسٹل اس کے پاس کیا ہے؟ پاور ہے, قوت, زبردست قوت ہے. پہلے ڈاکو نے اسے تانا دیتے ہوئے کہا کیا تو مسیح نہیں, تو اپنے آپ کو بھی بچا لے, ہمیں بھی بچا کر اپنا ہی پلا کر دے, ساڈا بھی پلا کر. لیکن اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یسوع مسیح میں قوت ہے. قوت مجھ میں سے نکلی ہے, مجھے کس نے چھوا ہے. لیکن دوسرے ڈاکو کو قوت نظر آ رہی ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. اس نے صلیب سے کوئی معجزہ نہیں کیا,
उसने सलीब पर से किसी बीमार को शिफा नहीं दी, कोई बदबू नहीं निकाली, कोई सहमा नहीं दिया, सिर्फ 7 कलमे कहे हैं। और अभी उस डाकू ने सिर्फ 2 बातें सुनी हैं तो यीशु मसीह के मुंह से निकली हैं, और स्टिल उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ही अंडरस्टैंड, इसके पास कुव्वत है। कौन सी कुव्वत है यीशु के पास? उसने देखा कि यीशु जो बादशाह है उसकी जिंदगी में मोहब्बत की कुव्वत है, और उसकी जिंदगी में माफी की कुव्वत है। और उसने कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। एंड ही अंडरस्टैंड्स कि वो शख्स जो सलीब पर से अपने दुश्मनों को माफ कर सकता है, ये बादशाह के सवाल कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि सलीब पर कोई भी माफ करने के लिए तैयार नहीं अपने मारने वालों को, लेकिन वो माफ करने के लिए तैयार है, वो बरकत देने के लिए तैयार है, वो मोहब्बत करने के लिए तैयार है। ये बादशाह के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और मसीहियत की हकीकी कुव्वत यह है कि मोहब्बत और माफी आपकी जिंदगी में हो। क्या आज आपकी जिंदगी में कुव्वत है? क्या शाही कायनों का फिरका नहीं? क्या बादशाह की नस्ल से नहीं है? खुदा हम चाहता है कि आपकी जिंदगी में पावर ऑफ लव हो, और खुदा ये चाहता है कि हमारी जिंदगी में पावर ऑफ फॉरगिवनेस हो। वो शख्स जो मोहब्बत कर सकता है अपनी बीवी से नहीं बल्कि अपने दुश्मनों से भी, और वो शख्स जो सबको माफ कर सकता है, उसके अंदर कुव्वत है, उसके अंदर बादशाह की कुव्वत है। अगर आप चाहते हैं कि रियल क्रिश्चियन पावर आपकी जिंदगी में हो, लव ईच अदर। नफरत को हमेशा के लिए अपने डिक्शनरी में से निकाल दें। लव ईच अदर, फॉरगिव एवरीबॉडी, देन यू हैव द रियल पावर। और यीशु मसीह ने इस कुव्वत में उसको एक बुलंद मर्तबा दे दिया, और जो उसके टॉर्मेंटर्स हैं, जो उसको अज़ियत और दुख देने वाले हैं, वो उन पर भी किंग है, बादशाह है, वो उन पर रूल कर रहा है, और अपने बाप से कहता है, आए बाप इनको माफ कर दे। दैट्स द रियल क्रिश्चियन पावर। और मैं यहां पे ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर मोहब्बत की कुव्वत आपकी जिंदगी में है और अगर माफी की कुव्वत आपकी जिंदगी में है, तो फिर आपकी जिंदगी में वो यीशु है जिसके सामने हर एक घुटना झुक जाए। बीमारी है, कैंसर है, एड्स है, डायबिटीज है, लड़ाई झगड़े हैं, खानदानी प्रॉब्लम्स हैं, कर्ज है, लानत है, डीमंस है, जादूगर है, नस्ली लानते हैं, हर एक घुटना आपके सामने झुक जाए। हालेलुया, क्योंकि आप में यीशु रहता है। इफ दिस रियल पावर इन योर लाइफ, द पावर ऑफ लव and the power of forgiveness, you have the real power of Christ, और क्रिश्चियनिटी की रियल पावर आपकी जिंदगी में है, हर एक घुटना तेरे सामने झुकता चला जाएगा। और अगर आप इस पावर में मूव करेंगे जो किंगली पावर है, wherever you will go, my God will give you favor, मेरा खुदा तुझे तरफदारी देगा। wherever you will go, वो तुझे तरफदारी देगा, और हर एक दिल और हर एक घुटना तेरे सामने झुकता चला जाएगा। हालेलुया, द पावर ऑफ लव एंड द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। डाकू ने सलीब पर लटके हुए भी देख लिया कि दरमियान में जो शख्स है ये हमारी तरह का नहीं है। हम गालियां देते हैं, हम बकवास करते हैं, हम नफरत करते हैं, हम बदला लेते हैं, हमने बुरे काम किए हैं, लेकिन ये माफ करता है, ये प्यार करता है। इसके अंदर डिवाइन पावर है, इसके अंदर कोई और ही कुव्वत है। हालेलुया, खुदा हम चाहते आज आपकी जिंदगी में ये कुव्वत हो। मोहब्बत में जिंदगी बसर करें, नफरत न करें, तनकीद न करें, गंदी जबान ना हमारी हो, गलत बातें ना हमारे मुंह से निकले, दिल से लोगों को प्यार करें, दिल से लोगों को माफ करें। एंड इट्स अ ट्रेमेंडस पावर जो आपके सारे बंधन तोड़ देगी, जो आपके सारे जुए तोड़ देगी, और जो दुश्मन को मजबूर कर देगी कि वो आपके सामने अपने घुटने टेक दे। अगर ये कुव्वत आपकी जिंदगी में है, हालात तेरे सामने अपने घुटने टेक देगा, दुश्मन तेरे सामने अपने घुटने टेक देगा, अगर ये मोहब्बत और माफी की पावर तेरी जिंदगी में है। हालेलुया। उसने ना सिर्फ ये देखा कि यीशु मसीह रास्तबाज है, बल्कि उसने ये भी देख लिया कि यीशु मसीह पावरफुल है।
हालेलुया। और फिर सातवीं क्वालिटी हम उस डाकू की जिंदगी में देखते हैं, उसने कहा मेरी मदद करना, रिमेंबर मी, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। यू आर राइचस एंड यू आर किंग एंड यू आर पावरफुल, रिमेंबर मी। आए बाप, आए खुदावन, आए यीशु, मुझे भी याद रखना। और अगर आप हलीम है, फरोकन है और इस दूसरे डाकू की मानद है जिसने अपना आप यीशु के सामने खोल दिया है, यीशु आपको याद रखता है। आपकी मुश्किलात, आपकी दुआएं, आपकी मुसीबतें, आपकी प्रॉब्लम्स, ही नोज देम। मुझे भी याद रखना और मेरी मदद करना। पहले डाकू ने भी कहा खुदा मुझे बचा ले, लेकिन उसे कहने का अंदाज कोई और है, क्योंकि उसके दिल में कुछ और है। दूसरे डाकू ने भी कहा कि मुझे बचा ले, लेकिन उसके दिल में कुछ और। उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। अब यीशु मसीह इन दो डाकू के दरमियान है और ये दोनों डाकू आपस में बातें कर रहे हैं। कभी वो यीशु से बातें कर रहे हैं, कभी वो आपस में बातें कर रहे हैं, और एक कन्वर्सेशन है, एक डायलॉग है, बल्कि ट्रायलॉग है, ये वहां पे हो रहा है। ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। और जब ये सारी गुफ्तगू खत्म हुई तो यीशु मसीह ने सलीब पर से पहले डाकू की तरफ देखा और वो कुछ देर उस डाकू को देखता रहा। यीशु मसीह की निगाहें, उसकी पेनिट्रेटिंग आईज उस पहले डाकू को देखती रही। काफी देर तक यीशु मसीह उस पहले डाकू को देखता रहा, लेकिन वो खामोश रहा, साइलेंस है। उसने उसकी तरफ देखा और खामोशी है। और फिर थोड़ी देर के बाद सलीब पर से यीशु मसीह ने टर्न किया अपने आप को और उसने अपना चेहरा दूसरे डाकू की तरफ किया और कुछ देर वो उसको देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और फिर यीशु मसीह ने कलाम किया, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। पहले डाकू के लिए कोई वादा नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन दूसरे की तरफ यीशु ने देखा, उसके लिए कलाम है, उसके लिए उम्मीद है, उसके लिए बरकत है, उसके लिए वादा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। नो डिले, आज ही, फौरन ही। जैसे मैं फिरदौस में जाऊंगा वैसे तू भी मेरे साथ फिरदौस में जाएगा। अगर आप पहले डाकू की मानद है कि बस मेरा काम हो जाए, जिन्हें मर्जी हो जाए, खुदा उन खामोश है आपके। और आप पहले की मानद है, चक्कर चलाने वाले ईमानदार, जिधर चल गया उधर चल गया, ठीक है, खुदा उन खामोश है आपके लिए। लेकिन अगर आप दूसरे की मानद है तो वो अपनी जुबान को खोले कर कहेगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और आखिर में मैं 1-2 मिनट लूंगा ये बताने के लिए कि फिरदौस क्या है। नए अहदनामे में फिरदौस का लफ्ज सिर्फ 3 मरतबा है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा है। और वो हवाले, एक तो मैंने पढ़ दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दूसरा हवाला हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 12 बाब और 3री आयत में। यहां पर पौलुस ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो फिरदौस है। पढ़ेगा, फिरदौस में चला गया। और जो तीसरा रेफरेंस फिरदौस के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में आया है, मुकाशवा का दूसरा बाब है और इसकी कलीसिया को लेटर लिखा जा रहा है। और दूसरे बाब की 7वीं आयत में फिरदौस का वादा जो है वो किया गया है। सुने के कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। तो यहां पे यूहन्ना हमें यह बताता है कि जो गालिब आएगा मैं उसको जिंदगी के दरख्त में से खाने के लिए फल दूंगा। और वो दरख्त कहां पे है? खुदा के फिरदौस में, इन द पैराडाइज ऑफ गॉड। तो खुदा के फिरदौस में क्या है? एक जिंदगी का दरख्त है जिस पे फल लगते हैं और मैं तुझे उसमें से खाने के लिए दूंगा। तो एक तस्वीर जो हमें दिखाई गई है वो क्या है कि फिरदौस एक जगह है, उसको कहा गया ये खुदा का फिरदौस है और उसमें एक दरख्त है और उस दरख्त पे फल लगे हैं। मुकाशवा 22 बाब और उसकी पहली आयत में देखते हैं कि ये दरख्त कहां पे लगाया गया।
پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے طرف سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا. آگے. اور دریا کے بعد پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دریا ہے، آب حیات کا ایک دریا ہے جو خدا اور برا کے طرف سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے. کون سے شہر کے بیچ میں سے بہتا ہے؟ اس شہر. ٹھیک. اور وہ شہر کا کیا ہے؟ وہ فردوس ہے. اس کے آب برے کے ایک تخت ہے اور خدا کے ایک تخت ہے، اور وہاں سے ایک دریا آ رہا ہے اور وہ دریا ایک شہر میں داخل ہو رہا ہے. یہ زندگی اور آب حیات کا دریا ہے، اور وہ جس شہر میں سے وہ جو دریا داخل ہو رہا ہے اس میں زندگی کا درخت ہے. دریا کے آر پار کیا ہے؟ زندگی کا درخت ہے، اور اس میں 12 قسم کے پھل لگتے ہیں جس سے قوموں کو شفا ہوتی ہے. تیسری چوتھی آیت پڑھیں گے. اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شہر ہے اور اس میں ایک دریا ہے، اور یہاں پہ یہ درخت موجود ہے زندگی کا. اور یہ شہر کیا ہے؟ خدا کا شہر ہے، یہ فردوس ہے. یہاں پر مقدسین جو ہیں وہ رہنے کے لیے جائیں گے یا جاتے ہیں. اور پھر لعنت نہ ہوگی، یعنی ابھی لعنت ہے لیکن اس شہر میں نہ ہوگی. خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا. ہوگا کیا مطلب ہے؟ ابھی نہیں ہے اور پھر ہوگا. جب مقدسین فردوس میں جائیں گے، ریپچر ہوگا، اور ابدیت 1000 سالہ بادشاہت کے بعد ابدیت شروع ہو جائے گی، تو سارے مقدسین جو ہیں 1000 سالہ بادشاہت کے بعد فردوس میں داخل کر دیے جائیں گے. اور فردوس ایک شہر ہے، ابھی بھی ایمانداروں کی روحیں وہاں پر جاتی ہے اور وقتی طور پر ٹیمپریریلی اسٹے کرتی ہیں فردوس میں. لیکن ابھی فردوس میں خدا کا اور برے کا تخت نہیں ہے، کیونکہ پھر اس وقت ہوگا، پھر خدا اپنے تخت کو اور برا اپنے تخت کو جہاں پر اب وہ ہے وہاں سے اٹھا کر کہاں پہ لے آئیں گے؟ فردوس میں لے آئیں گے، اس شہر میں لے آئیں گے. اور پھر جو مقدسین ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. اب فردوس جو ہے یہ خدا کا فردوس ہے، ایک شہر ہے، ایک جگہ ہے. شہر کا مطلب جگہ. اور ابھی مقدسوں کی روحیں وہاں پر جاتی ہیں، اور پھر جب سارے مقدس وہاں پہ جمع ہو جائیں گے تو خدا بھی اپنا تخت جو ہے اور برا بھی اپنا تخت جو ہے وہ آسمان کے جس حصے میں اب ہے وہاں سے اٹھا کر فردوس میں لے آئے گا. اور یہ فردوس کیا ہے؟ نیا یروشلم ہے. پھر میں نے آسمان سے کیا آتے ہوئے دیکھا؟ ایک نیا یروشلم، ایک نئے شہر کو. یہ نیا یروشلم جو ہے یہ فردوس ہے، جس میں مقدسین ہمیشہ کے لیے خداوند کے ساتھ زندگی بسر کریں گے. اور کبھی موقع ہوا تو فردوس پہ ایک کمپلیٹ سٹڈی میں آپ کو دوں گا. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، اور ہم سب اس دوسرے شخص کی مانند بنے جو یسوع مسیح سے فیور حاصل کر سکیں، برکت لے سکیں، اور فردوس میں داخل ہو سکیں. آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. یقیناً اس پورا سر پیغام کے وسیلے آپ کو برکت ملی ہے. اگر اب تک آپ گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ اپنے حالات اور مشکلات کے باعث کچلے ہوئے ہیں تو آج ہی یسوع مسیح کے پاس آئیں. وہ آپ کو نئی زندگی، گناہوں سے معافی،
शिफा और राहत बख्शेगा। यीशु ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। गुनाहों से तौबा और यीशु का इकरार करने से आप नई जिंदगी का तजुर्बा हासिल करते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। शायद आप कहें, मैं तो पैदाइशी मसीही हूँ, मैं मसीह खानदान में पैदा हुआ हूँ, चर्च का मेंबर हूँ और मेरा नाम भी मसीही है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आज ही आपके ज़िंदगी में दाखिल होगा और आपको निजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देगा। आप मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूँ कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की है। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक साफ कर मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद हो। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूँ जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।